अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इकबाल ने कहा था कि फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या बंदा कोहिस्तानी। ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें से आपको क्या लग रहा है? यानी मैं जब इसको देख रहा था, आप यकीन माने कि मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। यानी ये तालिबान का एक वफ्द चाइना में गया हुआ है, उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ ये ग्रुप फ़ोटो है, आपने भी देखी होगी ये तस्वीर। मैं जब देख रहा था तो मुझे अजीब से ख़्यालात आ रहे थे। मैं देख रहा था कि ये कैसे फ़क़ाकश किस्म के लोग हैं। इनके पास अपने घर भी नहीं है। ये रिफ्यूजीज़ के तौर पर पाकिस्तान में रहते रहे हैं। कुछ गिरफ़्तार रहे हैं पाकिस्तान में, और उनको उनकी गिरफ़्तारियों में भी हमारा बड़ा रोल है। ये वो लोग हैं जिनको कोई लालच नहीं है कि मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा। इनको कोई लालच नहीं है कि मुझे कोई एवन फ़ील्ड में कोई अपार्टमेंट मिल जाएगा। कोई कैलबरी कोई इनमें नहीं है। इनमें से हमें कोई इस तरह का कोई मसला नज़र ही नहीं आता, जो हमारे मसले हैं। इनके पास 50-50 लाख के या इस तरह के गिफ्ट्स नहीं आते हैं। इनकी घड़ियाँ 2-2, 4-4 करोड़ की नहीं है जो कि मैनहट्टन से खरीदी गई हों। इनके पास सिर्फ 2-4 कपड़े होते हैं, 1-2 चादरें जो कंधे पे रख के ये अपना आराम से चले जाते हैं। इनके कपड़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी सादा ज़िंदगी जो है, वो किस कदर सादा है। इनके ये मसाइल नहीं हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। इनके ये मसाइल नहीं है जिस तरह हमारे हमारे कुछ लोगों के हैं ना ये मसाइल, कि हमें ग्रीन कार्ड मिल जाए, हमें हमारे बच्चों को कोई वहाँ पे दाखिला ले दे और फिर उनके आने-जाने का बंदोबस्त हो जाए और उनकी फ़ीसों के मसाइल हो जाएँ। हम सारी ज़िंदगी नौकरियाँ करते रहते हैं, कारोबार करते रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ के डिग्री लेके आ जाएँ। चाहे वो कल हमारे हों या ना हों, लेकिन वो डिग्री ज़रूर ले लें। चाहे उनके पास इस्लाम की दौलत हो कि ना हो, लेकिन वो डिग्री ज़रूर ले लें। ये लोग जो हैं, आप देखें कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये वक़्त आ चुका है कि लोग इनकी मिन्नतें करके इनको बुलाते हैं कि जनाब आइए हमारे साथ बात कीजिए। हमारा जो हमसाया मुल्क है, वो मर रहा है कि किसी तरीके से इनसे बात हो जाए। किसी तरीके से इनके साथ कोई कॉरिडोर इस तरह का बन जाए कि जो हमारे मामलात जो हैं इनके साथ चलने शुरू हो जाएँ। कुछ लिंकेजेस बन जाने चाहिए, लेकिन नहीं बन रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर ब्रिटिश ब्रिटिश से लेकर सोवियट्स, सोवियट से लेकर अमेरिकन्स, सबको शिकस्त दी है और उनके सामने सीना सपर हुए हैं और अपनी जो इनकी आज़ादी थी उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कुछ गद्दार हैं उनमें भी, जो अभी भी बहुत तड़प रहे हैं, और उनके बारे में किसी वक्त आपको बताऊंगा। मुझे पता चला है कि उनके लिए अपार्टमेंट्स ढूंढे जा रहे हैं वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में। तो इन्होंने भाग जाना है, वो चले जाएंगे यहाँ से। आखिरकार अफ़गान कौम के ऊपर, अफ़गान कौम के जो रियल नुमाइंदे हैं वो हुकूमत करेंगे। वो तालिबान भी होंगे, कुछ और लोग भी होंगे, लेकिन जो गद्दार हैं वो यहाँ से भागेंगे। कुछ तो चले जा रहे हैं, कुछ बाहर लाइनें लगी हुई हैं। इस वक्त आपको पता है काबुल में जो इनका पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाद हज़ारों की तादाद में लोग लाइनों में खड़े हुए हैं और वहाँ पे पासपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ से भागें। तो ये जो सूरत हाल है, आप देख रहे हैं कि चाइना ने बुला के उनको, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे हमसाये को तकलीफ हो रही है, ये सारी की सारी फैसिलिटेशन जो है ये पाकिस्तान कर रहा है। ये पाकिस्तान ही है जो मेक श्योर कर रहा है कि तालिबान की जो तमाम मामलात हैं वो लोगों के साथ हल हों, मुख्तलिफ कंट्रीज़ उनको रिकग्नाइज़ करें और ये सिलसिला आगे बढ़े। 2019 में भी एक वफ़्द को भेजा था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनको कन्विंस किया और वो लोग गए और उससे भी हुआ। और ये लार्जेस्ट 9 मेंबर डेलीगेशन हाईएस्ट लेवल का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब की क़यादत में गया है वहाँ पे, और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो दोनों के कंसर्न्स देखते हैं। दोनों के कंसर्न्स क्या हैं? दोनों, चाइना और तालिबान जो हैं, वो उनके कंसर्न जो है सबसे बड़े वो ये हैं कि एक तो ये है कि जो भी सूरत हाल बन रही है, इसमें उनको ये पता है कि तालिबान जो है ये इन्होंने आना ही आना है, और ये नविश्ता दीवार है, ये सबको पता है, हमें भी पता है, ये गनी बरादरान को भी पता है, और ये जो उनके क्या कहूँ मैं, उनके साथ जो फिर रहे होते हैं उनको भी पता है। अच्छा, अब मसला ये है कि तालिबान के साथ किसी ना किसी तरीके से एश्योरेंसेस लोग चाहते हैं
ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی امریکنز گئے ہیں تو ایک وہاں پہ ویکیوم آ گیا ہے، اور شدید قسم کا ویکیوم آیا ہے، کیونکہ جس طرح ہی انہوں نے چھوڑا ہے وہاں سے، تو اب وہ ویکیوم کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہے، اور اب وہ کون فل کرے گا؟ اب وہ چائنا اس میں انہوں نے اسٹیپ لے لیا ہے، اور انہوں نے ایک پہلا جو قدم ہے وہ اس کی طرف اٹھا لیا ہے۔ اگرچہ پاکستان کافی دیر سے یہ کہہ رہا تھا طالبان کے ساتھ کہ آپ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا شروع کریں، ہینڈل کرنا شروع کریں، اور وہ ابھی الحمدللہ اس میں کنونس بھی ہو گئے ہیں، اور وہ اب ان کی جو آپ کو پتہ ہے ان کی ڈپلومیسی جو اسکلز ہیں وہ تو کمال ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی ڈیل امریکنز کے ساتھ سیٹ کی تھی، وہ میرا خیال ہے کہ ایک ماسٹر پیس تھا۔ ڈپلومیسی اگر سیکھنی ہے سب کو، انکلوڈنگ آور فارن آفس، تو وہ ان سے سیکھیے، اور کیسے ایک زندہ قوم جو ہے وہ کیسے جا کے مذاکرات کرتی ہے اور ڈیلز کیسے کلوز کرتے ہیں، یہ سیکھیں ذرا ان سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پی آر کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے پی آر میں بھی اپنا زبردست ایک مقام بنا لیا ہے۔ آؤٹ ریچ کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ لوگوں تک پہنچنا کیسے ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بڑی زبردست ایک جو سکلز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو ابھی ملا عبد الغنی برادر صاحب جو ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک بڑی امپورٹنس ہے، ان کا ایک بڑا رول ہے، اور ان کی قیادت میں ان کا جانا وہاں پہ اور وہاں پہ بات چیت کرنا یہ بہت ضروری تھا، اور وہ اب ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ میرا تو جو ٹیمپریچر ہے ماپنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ میں اپنے ہمسایوں کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ادھر سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زبردست باتیں اس وقت جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ دیکھیں میں اس وقت دونوں کے کنسرنز بتا رہا تھا آپ کو کہ طالبان کے پہلی بات کرتے ہیں کہ طالبان کی جو اس وقت پریڈیکمنٹس ہیں وہ کیا کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکگنیشن ان کو ملے، کیونکہ ان کے پاس اگر ریکگنیشن نہیں ہوگی، حکومت آ بھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ریکگنیشن نہیں ہوگی تو ان کا کام نہیں چلے گا۔ ان کو ایک لیجیٹیمیسی چاہیے۔ دوسرا ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریکگنیشن کے ساتھ ان کو لیجیٹیمیسی بھی چاہیے کہ لوگ یہ مانیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے۔ جب لیجیٹیمیٹ حکومت مانیں گے تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور انگیج کریں گے۔ پھر ان کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے ان کی ٹریول لسٹ کے اوپر جو بین کیا ہوا ہے یو این نے، اس میں سے ان کے نام ہٹانا، کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوں گے وہ ٹریول نہیں کر سکیں گے انٹرنیشنل لیول پہ، اور مسائل جو ہیں وہ اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک اور جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر افغانستان جو اس وقت روئن ہو چکا ہوا ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہوا ہے بامبنگ کے ذریعے، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اور امریکنز نے وہاں پہ تباہیاں پھیری ہیں، اور جس طریقے سے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانیاں کرنی پڑی ہیں، چھوڑنا پڑا ہے، سوائے کابل کی ایک چند ایک جگہوں کے، اور باقی جو پروونشل کیپٹلز ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا دکھانے کے لیے، لیکن باقی سب کا سب جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز سے وہ خود کھا گئے۔ ان کا مقصد یہ ہے طالبان کا کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے ضروری ہے کہ ان کو لیجیٹیمیسی ملے، ان کو ریکگنیشن ملے، چائنیز انویسٹمنٹ آئے، دوسری چیزیں دوسرے لوگ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اس لیے طالبان کا جو یہ مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑے بڑے ممالک کو کنونس کریں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ بڑی رسپانسبل حکومت ہوگی، وہ اس طرح کی نہیں ہوگی۔ اور میں لیجیان جاؤ کو سن رہا تھا جو کہ ان کے نمائندے ہیں، جو کہ ان کے اسپوکس مین ایکچولی پاکستان میں بھی رہے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک انکریزڈ پارٹیسپیشن آف چائنا چاہ رہے ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے افغانستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ چائنا کا رول جو ہے وہ بڑھے۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں چائنا کے کیا کنسرنز ہیں۔ چائنا کا سب سے بڑا کنسرن کیا ہے کہ سنکیانگ، جس کو ہم شنجیانگ بھی کہتے ہیں، وہ جو ان کا پروونس ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ جو افغانستان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو اوپر جا کے تھوڑا سا ایک کوریڈور آتا ہے، اس کو واخان کوریڈور کہتے ہیں۔ وہ جو کوریڈور ہے وہ بدخشاں پروونس کا کے ساتھ لگتا ہے، وہ جو وہ ٹچ کرتا ہے جا کے چائنا کے سنجیانگ کو، سنکیانگ کہہ لیں یا سنجیانگ بھی کہہ لیں۔ تو ان کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں، اگر یہ آگے تو یہ مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہے کہ شروع میں ہی جب انہوں نے اپنے ایڈوانسز کیے ہیں تو انہوں نے بدخشاں جو تھا وہ پہلے ان صوبوں میں سے تھا، ان جگہوں میں سے تھا جو انہوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا۔ تو چائنیز کے بھی کنسرنز جو تھے ان کو بھی الرٹ جو ہوا، الارم بیلز بجیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے سر کے اوپر آ گئے۔ تو ان کو کنونس کرنا ضروری تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ 4 لوگ گئے تھے اور انہوں نے آرام سے جا کے بدخشاں کو وہ فتح کر لیا تھا۔ تو دوسرا جو کنسرن ہے وہ چائنا کا یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں وہ کتنی سیف ہوگی، کیونکہ اب انڈینز کی انویسٹمنٹ تو تباہ و برباد ہوگی نا، ان کی تو فائنینشیل، ہیومن، انٹیلیجنس،
जो भी वो सब भाड़ में गया, वो खत्म हो गया। अब वो इसलिए मर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि इनकी वो इन्वेस्टमेंट सेफ हो। तीसरा मसला ये है कि जो अफगानिस्तान का जो वहाँ पे ट्रबल है, वो बीआरआई जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका हिस्सा सीपैक है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। अगर अफगानिस्तान में अमन आ जाता है, अफगानिस्तान सिक्योर हो जाता है, तो उसके लिए जो उनका बीआरआई का जो प्लान है वो बड़ा आसान हो जाता है और फिर उनको एक्सेस मिल जाती है सेंट्रल एशिया में। अभी तक आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं, क्योंकि वो उनका एक तो ये है कि वो हमसाया में नहीं है, उनकी सरहदें नहीं लगती। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह आपके साथ जब उनका वो बनेगा, तो कॉरिडोर बनेगा, तो उससे उनकी एक्सेस जो है वो सेंट्रल एशिया तक जो है वो हो जाएगी। और इसके अलावा जो जो दूसरा जो इसके साथ बदख्शां और सिंजियांग के साथ जो जुड़ा हुआ मसला है वो है ETIM का, जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, हाँ, वो जो है इसमें उनका कंसर्न है कि वहाँ पे वो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और वो उनका ख्याल है कि इनको चाहिए ये कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डील करें और अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट ना करें कुछ भी चीज़ इस तरह की जो कि टेररिज्म वगैरह के हवाले से या चाइना के लिए मसाइल जो है क्रिएट कर सके। तो इसलिए ये जो उनके कंसर्न्स थे वो उन्होंने एड्रेस कर दिए। एक तो ये है कि चाइना ने तालिबान को कह दिया कि जी वो लेजिटिमेट पिवटल का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि पिवटल प्लेयर हैं, पॉलिटिकली भी और मिलिट्री भी, दोनों लेवल्स पे उन्होंने उनकी रिकग्निशन की है। तो इससे क्या मिला? रिकग्निशन तो मिल गई। दूसरा जाहिर है कि चाइना अगर कह रहा है तो उसके साथ उनकी लेजिटिमेसी भी उनकी बन जाएगी। अब इसी वजह से जो अशरफ गनी और उनके जो लौंडे हैं और जिन्होंने भाग जाना है, ये बहुत ज़्यादा मुतफक्कर हैं और उनके जो मास्टर्स हैं जो हमारे हमसाये में बैठे हुए हैं, उनकी आप आजकल उनकी आप देखें, मीडिया देखें, मुख्तलिफ चीज़ें देखें, तो आपको पता चलता है कि उनकी नींदें उड़ी हुई हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि उनको अब समझ नहीं आ रही कि किसी तरीके से हम कैसे रेलेवेंट हों। अब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। एक ज़माना था कि हर जगह पे उनका इन्फ्लुएंस था, एक उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था हर सिस्टम के अंदर। अब उनको कोई पूछ भी नहीं रहा और मज़ीद जैसे ही हालात होंगे तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि जो तालिबान ने ये कह दिया वहाँ पे जाके कि हमारी ज़मीन हम किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो उसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो इंडिया ने वहाँ पे एक तमाशा इकट्ठा किया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या फॉर दैट मैटर चाइना के साथ, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में लड़ाई करवाने के बारे में, तो वो अब सिलसिला जो है वो ख़त्म होगा। और इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो उसमें ज़ाहिर है TTP भी आती है, और TTP को अगर वहाँ पे उन्होंने हैंडल कर लिया तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के ठीक हो जाएंगे। अब इसमें जो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया दिन ब दिन इर्रेलेवेंट होता चला जाएगा और दिन ब दिन उसका जो रोल है वो अफगानिस्तान में कम होता चला जाएगा, और तालिबान का जो रोल है और तालिबान के साथ उनके जो दीगर ग्रुप्स होंगे, और मुझे यकीन है कि चाइना ने भी इसमें रोल प्ले किया है और आइंदा भी जाके करेगा कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि इंक्लूसिव हो, जिसमें मुख्तलिफ जो धड़े हैं उनकी शमूलियत उसमें शामिल हो, और एक ऐसी हुकूमत बन सके जो सबको काबिल कबूल हो, सिवाय उन गद्दारों के जिन्होंने इनका साथ दिया और जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। उनके अलावा एक इंक्लूसिव जो गवर्नमेंट है वो बनने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर तालिबान जो हैं वो वापस आएंगे तो मुझे यकीन है कि वो एक नया एक फ़लसफ़ा लेकर आएंगे सियासी हवाले से, और एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे आइंदा चंद दिनों में होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह आपके जो जितने भी ये कंसर्न्स होंगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।